नमस्कार एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, परपथ में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बराबर टॉपिक है आपका ये, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम ये है, अगर कोई चालक है, कोई चालक जिसमें करंट फ्लो होती है। ठीक है, कोई चालक है, अगर चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदले, भौतिक अवस्थाओं से मतलब है उसकी लंबाई को ना बदले, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको ना बदले। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे वो रखा है उस टेम्परेचर पे ही रहे। ऐसा नहीं है कि रूम का टेम्परेचर घटा दिया या बढ़ा दिया तब हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। टेम्परेचर सेम रहने दें, लेंथ को सेम रहने दें, और जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रहने दें। ठीक है, और जिस प्रेशर पे है वो भी सेम रहने दें। ठीक है, तब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई चालक है तुम्हारा। ठीक है, तो किसी चालक में बहने वाली धारा यानी कि आई, ठीक है, चालक के सिरों के बीच, ये दो सिरे हो गए, मान लीजिए ए है और ये आपका बी है। ठीक है, इसका विभव वी ए और इसका विभव है बी बी। ठीक है, किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब अगर विभवांतर ज्यादा है तो धारा ज्यादा होगी, अगर विभवांतर कम है तो धारा भी कम होगी, अगर विभवांतर जीरो है तो धारा भी जीरो। क्लियर है? अब क्या हो रहे हैं, सपोज करिए इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया 10 है। ठीक है, 10 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पे हमने मान लिया 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी, यानी कि 10 माइनस 5, ये कितना हो गया, 5 वोल्ट। ठीक है, लॉ क्या है, जो हमारी करंट है ये समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब ये साइन लगता है किसके, विभवांतर के, यानी कि डेल्टा बी। डेल्टा वी आपका वी ए माइनस बी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा वी हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, करंट कम हो जाएगी, कब कम हो जाएगी, जब डेल्टा वी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। अगर करंट हमारी इक्वल टू जीरो कब होगी, जब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ओम का नियम मतलब ये, किसी चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, क्या बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच, ये सिरा और ये सिरा, इनके बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। बात समझ में आती है? पक्का? अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, इसको इधर लेते हैं, बी प्रोपोर्शनल डेल्टा बी, इसको ऐसे लिखेंगे आई इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा बी। ठीक है, आर को इधर ले दो, ये क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू डेल्टा बी। आर क्या यहाँ पे प्रतिरोध है, क्या है ये, प्रतिरोध। ठीक है, आई क्या है, धारा है। ठीक है, और डेल्टा भी क्या है, विभवांतर है। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या करता है, आर को बता दीजिए, ये हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध का काम ये है, किसी चालक का वो गुण, ये गुण है इसका, किसका, चालक। किसी चालक का वो गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, यानी कि धारा को ये रोकता है। ठीक है, इसकी एनालॉजी ये है, जैसे कि हम पानी लगा रहे होते हैं, नाली है, उसमें घास खड़ी हुई है, घास है या मिट्टी है या कुछ रुकावट है उसमें, तो पानी धीरे धीरे जाएगा ना। सही है, ये किसकी तरह है, जो हमारी नाली होती है खेतों में, उसमें घास की तरह है। ज्यादा घास होगी तो कम पानी निकलेगा ना, और बिल्कुल घास नहीं होगी, जितना पानी आ रहा है चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रतिरोध जो है इसका काम क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि धारा के मार्ग को ये रोकता है, यानी कि रुकावट पैदा करता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा प्रतिरोध कम धारा, और कम प्रतिरोध ज्यादा धारा। ठीक है, देखिए इसको, देखिए अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं, किसको, विभवांतर को कांस्टेंट कर दिया, 5 का ही डिफरेंस है, 5 ही रहने दो। प्रतिरोध इसका बढ़ा दूं मैं तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रतिरोध कम कर दूंगा तो धारा बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गया? तो ओम के नियम से हमने क्या सीखा, ओम्स लॉ अगेन रिपीट कर रहे हैं, पीछे नो, अरे अच्छा आप, ठीक है, ओम्स लॉ क्या स्टेटमेंट हो गया,
पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जितना ज्यादा होगा उतनी करंट ज्यादा फ्लो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी जैसे हमारा ट्रांसफार्मर से घरों में पावर आता है, 220 वोल्ट होता है एक वायर में फेज में, और न्यूट्रल में कितना होता है? 0। कभी आपने देखा है कि फेस टू फेस हम जला रहे हो? नहीं जला सकते ना। क्यों नहीं जलाएंगे? सपोज करिए यहाँ पे 2 वायर आ रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक से, ठीक है, इसका वोल्टेज कितना है? 220 है, इसका कितना है? 220 है। तो यहाँ बल्ब लग, दोनों का अंतर कितना आएगा? 220 का 0। सही है? तो ऐसा नहीं करते ना हम लोग। क्या करते हैं, एक बार किसका होता है? न्यूट्रल का। या तो हम लट्ठे से न्यूट्रल ले लें, या फिर अर्थ को कहां पे गाड़ दें? जमीन में गाड़ दें। उसका वोल्टेज कितना होता है? 0। फेज का कितना है? 220। अब 220 का और 0 कितना अंतर है? 220। तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, यानी विभवांतर नहीं होता, तो करंट फ्लो ही नहीं होता ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है। अगेन फिर बता रहा हूं, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें। ठीक है, क्या करें? भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें। तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब इसके मैं क्वेश्चन लगवाता हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। अब एक सर्किट बनाते हैं, यहीं पे बना दे रहे। चलिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है, इसमें हमने बैटरी लगा दी 12 वोल्ट की। कितना लगा दिए? 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया 6 ओम का। ठीक है, तो चाहे तो ये सिरे ले लो चालक के, चाहे ये तारी तो है, चाहे यहाँ पे सिरे ले लो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ सिरे ले लो। तो दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है? 12 वोल्टेज। तो ये क्या होगा, ध्यान रखना जब क्वेश्चन करते कौन, ये डेल्टा बी है। कौन है ये? डेल्टा बी है। तो जनरली बुक्स में जो डेल्टा बी लिखा होता है ना, इसको बुक वाले क्या लिख देते हैं? आई आर इंटू बी लिख देते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बी वो समझ नहीं पाता है कि विभवांतर है या केवल पोटेंशियल है एक ही जगह। विभव किसी पॉइंट का होता है, और विभवांतर क्या होता है? 2 पॉइंटों के बीच का अंतर। बात समझ में आ रही है? विभवांतर है विभव का अंतर। विभव माने एक ही पॉइंट का होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वी जो बुक में लिखा होता है, स्टूडेंट याद कर लेते हैं, वी इक्वल टू आई आर। अब उसे ये नहीं पता कि वी विभवांतर है या विभव है। तो यहाँ पे ओम फ्लो में ये क्या है? वी, ध्यान रखना क्या है? ये विभवांतर है, यानी कि 2 पॉइंट के बीच का विभव का अंतर है। आई क्या है? धारा है। आर क्या है? प्रतिरोध। बराबर है? अब आप समझे इसको, ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये डेल्टा बी कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया ना। तो आप फॉर्मूले को जब याद करेंगे तो V इक्वल टू आई आर, ध्यान रखना। उसमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे V क्या है? विभवांतर है। R क्या है? प्रतिरोध है। I क्या है? धारा। चाहे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रहेगा। V क्या है यहाँ पे? विभवांतर, विभवांतर। सही है। I क्या है यहाँ पे? धारा। और R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। सही है ना? ठीक है। अब धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट, और प्रतिरोध का ओम। ठीक है, क्लियर है? अब ये सर्किट है, ये क्वेश्चन में आ गया आपके सर्किट, ठीक है ना? अब ये 6 ओम क्या है? हमारा प्रतिरोध है। ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। और ये वोल्ट क्या है? विभवांतर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं, इसमें आप धारा निकालो। क्या निकालो? धारा। तो फॉर्मूला ये ध्यान रखना, V इक्वल टू आई आर। आई निकालेंगे तो क्या करेंगे? R से डिवाइड कर देंगे इसको। तो V अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। अब V कितना है इसमें? V माने विभवांतर। कितना है V इसमें? देखो 12, यहां रख दो बाहर। R कितना है? 6, डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2 एम्पियर करंट आ गई इसमें। बात समझ में आ रहा है? निकाल लेंगे, इजी है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, V इक्वल टू आई आर। क्लियर है? सभी निकाल लेंगे। दूसरा, अभी क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूं, ठीक है ना? मान लीजिए यहां पे 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहां पे 10 वोल्ट, ठीक है, और ये R इक्वल टू कितना है? 5 है। कितना है? 5 ओम। अब इसमें ही आपको धारा निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? करंट निकालनी है। चलो मैं बैटरी भी लगा दे रहा हूँ, बैटरी लगा देते हैं यहाँ से। बैटरी का वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, वोल्टेज मैंने दे दिए, क्या डेल्टा भी निकाल सकते हो आप? ठीक है। अब आपको आई निकालना है। आई कितना आएगा बताओ, कोई भी बताइए, कोई भी। कितना? आई 10 वोल्ट, 10 वोल्ट 4। और कोई है? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा? करंट फ्लो होगी।
इसको ऐसे समझो, एक पाइप है, पाइप में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। और हमने प्लेन सरफेस पर रख दिया पाइप को, रख दिया, पानी डाल दिया उसके अंदर, बिल्कुल इसी पर रख दिया प्लेन सरफेस पर पाइप को, ठीक है ना। अब इसमें जब रख देंगे, ना तो हमने इधर से ऊंचा उठाया है ना इधर से ऊंचा उठाया, प्लेन सरफेस पे रखा है, उसमें से पानी निकल जाएगा बाहर? नहीं, पानी नहीं निकलेगा। क्यों ही निकलेगा? प्रेशर नहीं है। थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा? इधर का प्रेशर ज्यादा, इधर का कम, दोनों का अंतर आ जाएगा। यानी कि पानी बाहर निकलने के लिए क्या है? प्रेशर की जरूरत है, प्रेशर चाहिए। ऐसे करंट के लिए क्या जरूरत है? विभवांतर की जरूरत है। तो विभवांतर कैसा होगा? लाइक दैट प्रेशर। जैसे प्रेशर है वैसे ही क्या है? विभवांतर है। प्रेशर ही नहीं है, तुम पे पढ़ने का प्रेशर नहीं है, आप पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ोगे ना। कोई तुमसे ना कहे पढ़ो बेटा, है ना, पढ़ के अच्छा हो जाएगा, पढ़ के तुम्हारे घर की गरीबी मिटेगी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है तुमसे, तुम्हारी लाइफ स्मूथ चल रही है, तुम पढ़ नहीं सकते, या कोई बड़ा काम नहीं करना तुम्हें, तुम प्रेशर ही नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ सकते। तो प्रेशर बहुत जरूरी है। ऐसे आप यहाँ पे देखना, यहाँ देखो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। डेल्टा भी कितना आएगा यहीं पे? डेल्टा भी कितना आएगा? 10 - 10 कितना हो गया? 0। अब डेल्टा भी 0 है, ये क्या डेल्टा भी तो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, यानी कि 0/r। कितना हो जाएगा? 0/5। 0 को किसी डिवाइड करो, कितना आएगा? 0। कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं फ्लो होगी? पानी बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे ही ये नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? चार करंट नहीं आएगी, कितनी आएगी? 0। हाँ, पहली क्लास है आपकी, बता रहा हूं, ठीक समझ में आ गया। अब कुछ सर्किट लेते हैं यहीं पे, इसको हटा दे दो, ठीक है ना। दूसरा बता रहा है, सोच के बता रहा हूं। अब क्या हो रहा है? वही वही रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारा? 10 वोल्ट है, और यहाँ पे कर दिया मैंने ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? 0 वोल्टेज। समझ में आ रहा है? आर कितना है? 5 है। आर कितना हो गया? 5। अब कितना? आई निकालना है। आई क्या होता है? बी अपॉन आर, ठीक है। अब बी माने डेल्टा बी, यानी कि विभवांतर। विभवांतर माने दो पॉइंट के बीच का विभव का अंतर, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 10 - 0 अपॉन आर, यानी कि 5, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 10/5, यानी कि 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर इसको ऐसा कर दें, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक एंड को मैं -10 कर दूं, कितना कर दूं? -10, तब क्या होगा? देखिए 10 वोल्ट, और यहां पे कर दिया -10 वोल्ट। अब दोनों का अंतर निकालो, अंतर माने घटाएंगे इसमें से। तो अब निकालो डेल्टा वी, 10 माइनस ब्रैकेट में कर लो -10, ठीक है। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस, ये कितना आ गया? 20। क्लियर है? इधर आप समझो। हाँ, 4 आ रही है टाइम करंट आपकी, अब आएगी 4। अब आई कितनी आएगी? आई इक्वल टू बी अपॉन आर। बी कितना हो गया? 20। आर कितना है? 5। तब आएगा 4 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर घर से आपको कोई डांट के डपट के भेज रहा है पढ़ने, तो वो निगेटिव एनर्जी, और यहाँ पे प्यार से कोई आपको पढ़ा रहा है, तो आप अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अंतर बहुत हो गया ना। उधर से डांट भी पड़ गई पढ़ने के लिए, और पढ़ाने वाले ने भी अच्छा पढ़ा दिया, तो अंतर बहुत हो गया ना, मार्क्स प्लस का अंतर बहुत हो जाएगा। तो करंट ज्यादा फ्लो ज्यादा समझ में आएगा। तुमको घर से किचड़ी का पढ़ने जाओ तुम, तो यहाँ पे भी कोई नहीं कह रहा पढ़ो आप, तो कितना है? अंतर तो 0 है, तो आप पढ़ रहे हो नहीं। सीधा यहाँ लग रहा है, वही लाइफ में लगता है। अगर आप पे प्रेशर नहीं हुआ तो आप पढ़ोगे नहीं। तो प्रेशर क्रिएट करो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जाना है, जैसे BL है, CL है ना, बहुत सारी कंपनी है, इसरो है, DRD, उसमें कौन जाता है? सब स्टूडेंट ही जा रहे हैं। उन्होंने ज्यादा प्रेशर लिया, ज्यादा पढ़ जाएंगे। वो भी उतनी खाना खाते हैं, आप भी उतना ही खाना खा रहे हो। उनके पास भी 24 आवर है, हमारे पास भी 24 आवर है। तो क्या होना चाहिए? प्रेशर। प्रेशर बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गया? ओम्स लॉ। अब सर्किट और बना रहा हूं, ठीक है, सोच के निकालेंगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट, कोई ऐसा है जिसको अभी समझ में नहीं आया? मोस्टली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सर्किट बना रहे हैं, फॉर्मूला ओम्स का यही हो गया, V
इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब इसमें सर्किट दे रहा हूं मैं आपको, 3 सर्किट बनाऊंगा। ये आपकी बैटरी है 12 वोल्ट, ठीक है, और इस आर की वैल्यू डाल दो 3 ओम। ठीक है, दूसरा ये सर्किट है, छह ओम, और तीसरा ये आर की वैल्यू मैंने डाल दी है 12 ओम, 12 ओम। ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। इसमें आई बताओ कितनी आएगी जरा, इसमें आई बताइए। पहले वाले में 4। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। आई इज इक्वल टू हुई वी इज इक्वल टू आर, वी कितना है 12, आर कितना है 3, तो कितना हो गया 4 एम्पियर। दूसरे केस में आई निकालो, वेरी गुड, और कितना हो गया 12/6, 2 एम्पियर। क्लियर है। तीसरे केस में 0, क्यों 0? हाँ, 12/12 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, 0 नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस तो है ना, 12-12 वोल्ट का डिफरेंस है। अब आर जिसका ज्यादा है उसमें करंट कम। देखो आर किसका ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना, 6 उससे कम है, 3 उससे भी कम है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता गया करंट कम होती गई, है ना। नाली में घास डाल दी किसी ने, कंप्यूटर ने, पानी रुक जाएगा ना पीछे, है ना। प्रेस ट्यूबवेल से तो आ रहा है ना पूरे प्रेशर से पानी, क्या होगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है, याद रखने के लिए है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन में जो आपका ओम्स का नियम है ये, इसमें आई देखो यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना था 3। फिर मैंने रेजिस्टेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, डबल कर दिया। रुकावट हमने डबल कर दी, तो कम कौन होगी, करंट कम होगी। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को तो रोकता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल, तो करंट क्या आधी रह जाएगी ना। देखो 4 की आधी कितनी है, ठीक है। अब 6 का मैंने डबल किया, पहले कितना है 6 है, रेजिस्टेंस को 6 से डबल कर दिया, 12 कर दिया, तो यहाँ पे जो करंट है कितनी है, इसमें 2 है ना, है ना। तो रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट कितनी रह जाएगी, आधी, रोक दिया ना उसको, तो कितनी होगी 2 की आधी 1। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी परपथ में विभवांतर को सेम रखते हुए क्या कर दें, सेम, उसको ना बदलें। ठीक है, अगर हम प्रतिरोध को डबल कर दें, किसको डबल कर दें, प्रतिरोध को, तो धारा का मान कितना रह जाएगा, आधा, कितनी भी हो करंट। तो लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखो, नोट करो, आपसे करवाता हूं, आप सब करेंगे। नोट करो, देखिए किसी परपथ में किसी चालक के मध्य, परपथ में बहुत सारे चालक लगे होते हैं ना, किसी परपथ में किसी चालक के मध्य किसी चालक के मध्य विभवांतर को सेम रखते हुए या विभवांतर को न बदलते हुए, ठीक है, विभवांतर नहीं बदल रहे, ठीक है, हाँ, किसी चालक के मध्य विभवांतर को सेम रखते हुए यदि प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए, दोगुना, ठीक है, डबल, दोगुना कर दिया जाए, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान पहले का कितना हो जाएगा, पहले कोई भी धारा बह रही हो उसका कितना हो जाएगा ये बताना है। तो लॉजिकली क्या है, लिख लो पहले, ठीक है ना। पहले धारा कुछ ही बह रही है, मान लो आई धारा बह रही है, तो फिर कितनी रह जाएगी, I/2, आधी रह जाएगी ना।
ठीक है, तो लिख लो आंसर में, यदि यदि पहले धारा आई बह रही है, आई इस तरीके से बना देंगे ये, ठीक है, आई, यदि पहले धारा आई बह रही है तो बाद में धारा पहले की कितनी रह जाएगी, आधी, यानी पहले की 1/2 लिख लो, ठीक है ना, पहले की आधी रह जाएगी, हिंदी में लिखो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो ऐसे लिख लीजिए, मान लो बाद में धारा कितनी होगी, आई डैश होगी, आई डैश कितनी हो जाएगी, पहले की आधी, ठीक है, क्लियर है। अब लिखो नीचे, इसी तरह, किस तरह, इसी तरह, ठीक है, अगर प्रतिरोध का मान तिगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, तिगुना, तब आई डबल डैश कितनी हो जाएगी, I/3। प्रतिरोध को जितना गुना करेंगे ना उतना ही गुना ये 1/, में चली जाती है करंट। भाई प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी ना, प्रतिरोध कर दिया तिगुना कर दिया तुमने तो धारा कितनी हो जाएगी, 1/3। प्रतिरोध को 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, धारा 1/4। सही है। सिमिलरली लिखो, अगर प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए, लिख लो, याद हो जाएगा ना हमेशा के लिए, यदि प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए तो धारा पहले की 1/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/4, यानी कि I ट्रिपल डैश कर लो, नाम दे दिया है इसको, I ट्रिपल डैश इज टू I/4, यानी कि I/4। क्लियर है। अब एक सर्किट बना रहा हूं, उसको करना आप, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सर्किट ये भी ले सकते थे वैसे, यहां पे ये 1 ओम है, ये 12 वोल्ट है, इसमें आई पहले के इसमें, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, ठीक है। विभवांतर को नहीं बदलना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभवांतर को नहीं बदल रहे, ठीक है ना। तो ये 1 से मैंने कितना कर दिया, 2 ओम कर दिया, तब आई निकालेंगे। फिर हमने क्या करा, 4 गुना कर रहे हैं इसको, कितना कर रहे हैं, 4 गुना, या 3 गुना भी कर लेते, चलो 3 गुना कर लो, 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 ओम कर देंगे उसको। ये आपका 12 वोल्ट है और ये हमने कर दिया 1 का 3 गुना, यानी कि इसको कर दें आप 3 ओम। ये तो 12 वोल्ट की बैटरी है ही, इसमें आप करंट निकालना है और फिर चौगुना कर दीजिए इसको। 1 का चौगुना कितना होगा, 4, ये हो गया आपका 12 वोल्ट, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 4 ओम, ठीक है ना, इसमें आई निकाल, ठीक है। अब आप देखो हमने क्या लिखा है, विभवांतर को ना बदलें, विभवांतर कितना है यहाँ पे, 12 वोल्ट, 12 12 12, ठीक है। किसी परपथ में अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, क्या कर दुगना, तब करंट कितनी आ रही है, पहले की आधी। अब इसको करके देखते हैं, यहाँ पे करंट कितनी आएगी, देखो आई यहाँ पे निकालो, I इज इक्वल टू 12/1, यानी कितनी आ गई, 12 एम्पियर। इसमें आधी आनी चाहिए, करो कैलकुलेट, I इज इक्वल टू B/R, B कितना है बोलो मुझसे, 12, 2 कितनी आ गई, 6 एम्पियर, आधी हो गई 6, ये 12 का आधा। क्लियर। अब मैंने करंट को क्या, इसको रेजिस्टेंस क्या कर दिया, तिगुना कर दिया है, तो करंट कितनी हो जाएगी, तिगुना करेंगे तो 1/3, तो कितनी आनी चाहिए, कैलकुलेट मत करो, 3 से डिवाइड कर दो 12 को, 4 आनी चाहिए ना, जरूरत ही नहीं करने की। अब 4 हम करके दिखा देते हैं, देखो करो, इसमें कितनी आई, I इज इक्वल टू B/R, तो V कितना है 12, R कितना है 3, 4 आ गई। इतना करने की, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, समझ में आया कंसेप्ट क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 गुना, करंट कितनी हो रही 1/4, यानी कि 3 आनी चाहिए, इसको करो 3 आनी चाहिए, देखो जरूरत ही नहीं है करने की, तो कर सकते हैं कॉम्पिटिशन में आराम से, टिक मार्क आते हैं, जल्दी कर लोगे ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12/4, कितनी आएगी, 3 एम्पियर, ठीक है। तो वो आपसे कैलकुलेट भी करवा सकता है या थ्योरेटिकली पूछ लेगा,
वो कहेगा किसी परपथ में विभवांतर को हमने नहीं बदला है ना, और प्रतिरोध को हमने कर दिया है 5 टाइम कर दिया। कितना कर दिया? 5 टाइम। अब करंट बताओ कितनी रह जाएगी? 1/5 रह जाएगी। तो प्रतिरोध को जितने गुना करेंगे उसका 1/, हो जाती है करंट। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये तो समझाने के लिए करना पड़ा है। बात समझ में आ गई? कर लेंगे क्वेश्चंस, क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसी से कंसर्न टॉपिक है, रेजिस्टेंस को जोड़ते कैसे। तो 2 तरीके हैं जोड़ने के, एक सीरीज में जोड़ते हैं और दूसरा समांतर में। वो बता दे रहा हूं आपको, ठीक है? ध्यान से समझना, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है? जोड़न। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? ठीक है, मान लीजिए कोई ये रेजिस्टेंस है आर, ठीक है? इसके 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है? कोई भी रेजिस्टेंस है उसके 2 एंड होंगे, पहला और दूसरा, ठीक है? अब हमें जोड़ना है इसको सीरीज में। सीरीज में जब जोड़ते हैं तो एंड से एंड जोड़ते चले जाते हैं। वास्तव कैसे जोड़ते हैं? एंड से एंड। अब मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस बना दे रहा हूं मैं, दूसरा हमने एक ये ले लिया, ठीक है? इसके भी 2 एंड होंगे, पहला और दूसरा, एक तीसरा है यहाँ पे आपके पास है इसका पहला और दूसरा। अब हम पहले कॉम्बिनेशन में 2 टाइप के होते हैं, एक तो सीरीज वाला होता है और दूसरा होता है समांतर वाला। तो पहले बता रहा हूं मैं सीरीज वाला, ठीक है ना? इसको हिंदी में सीरीडी बोलते हैं, ठीक है? जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो प्रत्येक रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं एंड टू एंड, यानी कि पहले के दूसरे एंड को अगले के पहले एंड से जोड़ देते हैं, फिर अगले के पहले एंड को इसके दूसरे एंड से जोड़ दो, फिर अगले के पहले एंड को इसके दूसरे एंड से। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे मैं इसको जोड़ रहा हूं, ठीक है? मान लो ये है आपका, इसका दूसरा एंड ये है, इस वाले का क्या करें, इसको जोड़ दो इसमें, सही है? तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा दूसरा, ठीक है? और तीसरा ऐसे जोड़ लो इसको, क्यों जोड़ दे? समझ में आ रहा है? अब लास्ट वाले का दूसरा कहाँ लाएंगे? बैटरी में, ठीक है? पहले वाले का पहला कहाँ पे लेके आएंगे? बैटरी में, ठीक है? तो यहाँ पे ये बैटरी लगा दो, ये आपकी बैटरी होगी। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा? सीरीज। ध्यान रखना, कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? एंड टू एंड जोड़ देते हैं, ठीक है? पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड अगले वाले के पहले एंड से, फिर दूसरे का दूसरा एंड तीसरे वाले के पहले से जुड़ चले जाएंगे। अगर चौथा वाला होता कोई रेजिस्टेंस तो क्या करते? चौथे वाले का पहला वाला कैसे जोड़ते? इसके दूसरे जोड़ते, तीसरे वाले के से, और लास्ट वाले का दूसरा कहाँ लगाते? बैटरी में, और पहले वाले का पहला कहाँ लगाते? बैटरी। सही है? तो ये कौन सा एंड होगा? दूसरा ही तो होगा। और ये कौन सा एंड होगा? पहला। ये यहाँ तो कनेक्शन हो ही गया ना, मतलब ही नहीं है। ये तरीका है जिससे आप पहचान लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या ये समांतर कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो ये कौन सा है? सीरीज है, ठीक है? इसको कर लें कनेक्शन। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है? R1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? R2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? R3, ठीक है? तो 3 ऐसे, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको क्या मान लो? R3, ठीक है? इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 6 ओम, इसकी वैल्यू कोई लिख दो 5 ओम लिख लो, ठीक है? और इसकी वैल्यू आप 1 ओम लिख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 1 ओम का, ये 5 ओम का, और ये आपका 6 ओम। पक्का? क्लियर? ये माइनस होता है और ये प्लस। ये बैटरी कितनी है? 12, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सबको जोड़ लेते हैं, सही है? अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R है, सपोज करो कितना है? R। तो R क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या जितने भी लगे होंगे 4 लगे, 4 को जोड़ लेंगे, 6 लगेंगे, 6 को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? R1 प्लस R2 प्लस R3। पक्का? R1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस ये कितना है?
5 और ये कितना है 6, कितना हो गया 12। ठीक है, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। अब मुझे इसमें करंट निकालनी, क्या निकालनी है करंट। तो करंट क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस ये V तो कितना है 12 और ये कितना है 12 है, कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गई। बात समझ में आ गई। तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी आपकी 1 एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर, अगेन समझ लीजिए इसको। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो टोटल कितना हो जाएगा, सबको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, अब जो वोल्टेज है डिफरेंस है उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, एक बोल रहे एक वैद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध जिनका मान क्रमशः 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम तथा 3 ओम है। 3 ओम 6 ओम तथा 3 ओम, दो तीन के हैं, 3 ओम है। ठीक है, एक 12 वोल्टेज की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। नोट हो गया, कैसे करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, तो कितना कितना है 3 ओम का है प्लस 6 ओम प्लस 3, V कितना है, बैटरी कितनी की 12 वोल्ट की है, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 12, 1 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, दो चीजें पूछी थी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 3 ओम यानी कि 12 ओम हो गया जी। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बाद में वही फॉर्मूला है ओम्स लॉ वाला, I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना दे रखा है, बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी का वोल्टेज है, कितना है 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस का। ठीक है, थैंक यू। इसको घर पे जाके अपना लर्न करना, और नया है तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके।